नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। फटाफट वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का सिलेबस चेंज हो सकता है। कहा था या नहीं कहा था, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा अब इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या, देखिए फटाफट वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कौन सा एग्जाम किस डेट पर होगा, न्यू एग्जाम कैलेंडर की बात करूँगा। यहाँ पर मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हुआ, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड हुआ और वीपीडीओ पटवारी भर्ती से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा। यह है दोस्तों UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेकर चलता हूँ लेटेस्ट न्यू एग्जाम कैलेंडर पर, जो अभी तक आपने शायद नहीं देखा होगा। यदि देखा भी होगा तो देखिए, हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट न्यू एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर, और ये रहा दोस्तों लेटेस्ट न्यू एग्जाम कैलेंडर। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आरक्षित जनपदीय पुलिस और आरक्षी PSC RRB 6 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम है। अभी वर्तमान में दोस्तों आज जो तारीख है वो तारीख है दोस्तों आपकी 6 जून और 6 जुलाई को पेपर दिया हुआ है। 6 जुलाई, ध्यान से समझिएगा, पूरा एक महीना है। क्या इस एक महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आयोग के हिसाब से दोस्तों, आयोग के एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा होगी 6 जुलाई को। पर आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, इस पर रिट हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों रोक लगी हुई है। इसके रिजल्ट पर केस कहाँ चल रहा है? हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, उम्र सीमा बढ़ाने से संबंधित। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जानकारी का अकॉर्डिंग आप तैयारी तो जरूर करीजिएगा 6 जुलाई को, पर 6 जुलाई को दोस्तों परीक्षा नहीं होगी। रीज़न पहला, ध्यान से समझिए, कई सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर 6 जुलाई को दोस्तों पेपर हो गया तो फिर तो हम केस हार चुके, उम्र सीमा अब बढ़े घटे कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर एक बात, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचते होंगे कि फिर दोबारा से मतलब केस हमारा कमज़ोर हो सकता है, कि कमज़ोरी हो जाएगा। उसके बाद चाहे माननीय हाई कोर्ट क्या कर सकता है, चाहे उम्र सीमा में बदलाव करे, लेकिन दोस्तों लगभग 90% हम केस क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। केस यहीं से वीक हो जाएगा। तो शुरुआती तौर में मुझे नहीं लगता कि आयोग ने जरूर डेट डाल दी, जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कि आयोग बिना हाई कोर्ट के परमिशन के, बिना हाई कोर्ट को बताकर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और जब हाई कोर्ट से ये पूछा जाएगा कि बताइए हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराएं या ना कराएं, तो दोस्तों यकीनन मामला हमारे फेवर में होगा। 6 जुलाई को परीक्षा नहीं होती नज़र आएगी। देख लेना आप, चाहे ये स्क्रीनशॉट रख लेना। अगर परीक्षा 6 जुलाई को हो गई किसी कारणवश, तो भैया ये चैनल तो मैं डिलीट करूँगा ही करूँगा। मैंने आपको पहले से प्रॉमिस कर रखा है, मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरा हमेशा के लिए विश्वास टूट जाएगा। आपको मजाक लग रही होगी ये सब कि सर अच्छा है चैनल डिलीट कर दो, बहुत से बोलेंगे मज़े लेंगे भाई साहब, कुछ लोग फेवर में भी बोलेंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होगा, बड़ा आघात मुझे पहुँचेगा, बड़ा चोट मुझे लगेगी कि अगर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एज नहीं बढ़ेगी। पहली जानकारी तो यह है, यानी कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। आप तैयारी कीजिए, जिसको भी नोट्स मुझसे खरीदने, एक बार नोट्स भी जरूर परचेज़ कीजिएगा। दूसरा, आपका मैंने वन दरोगा की बताया था कि वन दरोगा का एग्ज़ाम समय पर नहीं होगा 29 जून को, क्योंकि 29 जून को आपको अपर PCS का एग्ज़ाम था, यूपी में मेंस का भी एग्ज़ाम है। मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ, 29 जून को आपका अपर PCS का एग्ज़ाम शायद आगे पीछे हो सकता है, इसके कम चांसेस हैं। वैसे तैयारी 29 जून को ही करें। वन दरोगा का आपका 22 जून को एग्ज़ाम हो ही गया है, देख लीजिएगा। और ये रहा न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर आपका। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2025 को है। हम तो चिल्ला कर बोल रहे थे भैया अपने हर वीडियो में, और खैर आयोग ने हमारी सुन ली। बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपका हृदय से आभार कि आपने वन दरोगा का एग्ज़ाम 22 जून 2025 को कर दिया। दूसरी खबर, दूसरा कैलेंडर में देखिए, जो आपका वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम है, पहले उससे ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम है, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। स्नातक स्तरीय जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि समय पर नहीं होगी, उसके लिए न्यू एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों। यहाँ पर स्नातक सहायक है, ये तो स्नातक स्तरीय भर्ती जो आपकी हो गई, वो हो गई दोस्तों 21 सितंबर 2025 को। नंबर एक बात, और उम्मीद है दोस्तों 21 सितंबर 2025 में, उससे पहले कहीं आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। रही बात फॉरेस्ट गार्ड की, देखिए फॉरेस्ट गार्ड हो, आपने ये देख लिया,
और हम दोस्तों हर वीडियो में बता रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती सिलेबस चेंज, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती सिलेबस चेंज, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब और हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और डिले हो जाए, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बंदी रक्षक के कुछ पद हैं खाली जो आयोग को भेजे जा सकते हैं, अभी नहीं आया अध्याचन। यदि ऐसा होगा तो यकीन करिए ये क्लब करके वैकेंसीज निकाली जाएगी। आबकारी पुलिस हो, देखिए यहाँ सब क्लिक का आबकारी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो, जो भी वर्दीधारी भर्ती हैं उनकी एक परीक्षा होगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल विचार हैं। आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए। जहां आपको 3-4 मौके मिलते थे वहां केवल आपको एक मौका मिलेगा, नंबर एक बात। दूसरा, कई बार दोस्तों हो जाता था कि पेपर छूट जाता था किसी कारणवश, या हो सकता है आपकी तैयारी ना हो उस समय तक, जब आपको मौका ही एक मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर हर साल भर्ती निकल रही है तो भी सही है भैया, चलो हर साल भर्ती है, इस साल नहीं नंबर आया तो अगली बार सही। जब यहाँ भर्ती 5-7 साल में एक बार निकलती है और फिर एक मौका मिलेगा उस 5-7 साल में, तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए वन दरोगा, अब सिलेबस में बार बार क्यों कह रहा हूँ, किस आधार पर कह रहा हूँ कि सर चेंज हो जाएगा? मैंने ये वीडियो आपको बहुत पहले बता दी थी, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वन विभाग में अगर ध्यान से देखें, वन दरोगा का सिलेबस जो है वो 9th और 10th-12th का है, जिसमें सब्जेक्टिव है और जिसमें केवल विज्ञान विषय वाले और एग्रीकल्चर विषय वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ की तो नियमावली चेंज हो गई, समझ रहे हो? यानी कि उसका भी सिलेबस चेंज, क्योंकि सबका पेपर एक हो रहा है तो कॉमन एग्जाम होगा, सीधी सी बात है, कॉमन एग्जाम होगा। पुलिस भर्ती में आप सब इंस्पेक्टर का सिलेबस देख लीजिए उठाकर, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, मैथ रीजनिंग आएगा, आता है नहीं आता? अब ये तो है नहीं कि भैया 100 नंबर के पेपर में तुम्हें सब इंस्पेक्टर बना देंगे, इंस्पेक्टर बना देंगे। यकीन कीजिएगा, पुलिस कांस्टेबल, जो आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती होगी, आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती होगी, आगामी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होगी, आगामी आबकारी भर्ती होगी, उसका पेपर पैटर्न आपका टिपिकल रहने वाला है। ये मैं आज आपको बता के चल रहा हूँ, लिख लीजिए अपने माइंड में। हो सकता है 150 नंबर का पेपर हो सकता है 150-200 नंबर का पेपर हो सकता है उसमें मैथ रीजनिंग का मार्जिन ज़्यादा हो सकता है उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन हो। पेपर चेंज मिलेगा आपको, सिलेबस आपको चेंज मिलेगा और उसमें मेरिट के हिसाब से आपका चेंज होगा। अभी तक जानकारी के हिसाब से तो दोस्तों यही कहा जा सकता है। बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि जो बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं। एडवांस और ऑथेंटिक न्यूज़ जो मिलती है केवल आपको A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दी जाती है। ये जो हुआ एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, एज ए हम अध्यापक, एज ए टीचर हम बता रहे हैं, ये बच्चों के लिए सही नहीं हुआ। ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आपकी रसोई का टाइम टेबल मैं बनाऊं, मेन्यू मैं बनाऊं, विषय चार्ट मैं बनाऊं, तो क्या सही है? आप चावल ज़्यादा खाते हैं और मैं वहाँ पे लिख दूँ कि ये रोटी ज़्यादा खाता है, तो मेरे हिसाब से इस नियमावली को बनाने से पहले कहीं ना कहीं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं फीडबैक लेना चाहिए था सरकार को। एक पेपर वर्दीधारियों के लिए एक पेपर कहाँ तक सही है, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इस बात पर दोस्तों आवाज़ उठनी चाहिए, और नहीं तो दोस्तों कुछ भी नहीं होना। एकल परीक्षा के परिणाम, देखिए एकल परीक्षा वहाँ कराई जाती है दोस्तों जहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि अभी वीडियो में कराया, क्या वीडियो के 2 पद निकल गए, ऐसे समझाने के लिए। समीक्षा अधिकारी के 10 पद निकल गए, व्यक्तिगत सहायक के चलो 5 पोस्टें निकल गई, इन्हें सबको क्लब किया भैया, एक परीक्षा ले ली, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल में तो अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है, तो मौके भी तो मिलते हैं। किसी में एज क्राइटेरिया क्या है, किसी में एज क्राइटेरिया क्या है, भैया सरकार के भी पसीने छूट जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है, इस चीज़ पर दोस्तों कमेंट करके बताएं। ये कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कोई अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए दोस्तों वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वीडियो बनाने से हमें ना तो कोई दोस्तों कोई आर्थिक फ़ायदा होता है ना कुछ, लेकिन हम अपने मन की बात यहाँ पर, अपने एक प्लेटफॉर्म है हमारा जिस पर हम अपनी मन की बात बोलते हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए ये मैं बता दूँ, ये खतरे की घंटी है, आप समझ लीजिए। आपको जहाँ इतने चांस मिल रहे थे वहाँ पर आपको एक चांस मिलेगा, तो आप समझ जाइए कंपटीशन कितना टिपिकल होने वाला है। फिलहाल ये बात कहाँ तक सही है, आप खुद स्वयं भी कमेंट करके बताइए। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और रही बात आपके आगामी एग्ज़ाम की, तो आयोग दोस्तों और भी एग्ज़ाम आपके देने वाला है, जैसे खनिज सहायक का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती हो, तो इस तरह के और भी फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी कीजिएगा। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।